हाय एवरीवन, आज अपन करेंगे रियल नंबर के बढ़िया 5 केस स्टडी क्वेश्चंस। एंड वेरी सॉरी यार, बहुत दिन से वीडियो नहीं आई बिकॉज माइक खराब था। सो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। जस्ट थैंक्स टू गॉड एंड लेट्स स्टार्ट। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10th. There are 32 students in section A and 36 in section B. 10th क्लास है। सेक्शन ए के अंदर बच्चे हैं 32, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर बच्चे हैं 36, ठीक है। तो इतना अपने को दे रखा है अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they get distributed equally among the students of section A और section B? वो कहता है कि what is the minimum number of books you will acquire for the class library, कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आप लेते हो लाइब्रेरी के लिए so that they can be distributed equally among the students of class of section A and B। तो मतलब ऐसा कोई नंबर होगा तो दोनों का मल्टीपल होगा। आगे बात समझ में, कि ऐसा कोई नंबर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोला है, ऐसा कोई नंबर होगा जो दोनों से मल्टीपल होगा तभी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मतलब इन दोनों का एलसीएम होगा, दैट इज 32 स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों का एलसीएम होगा। इनका एलसीएम क्या होगा, 32 को लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज 2 की पावर 5। 36 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू 4 और ये दैट इज 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा ऐसे 2 की पावर 5 इंटू 3 2। ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ गया, ये आ गया एलसीएम। एक मिनट 9 4 32, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये कितना बना 32 और ये कितना बना इंटू 9, दैट इज 288। मतलब 288 बुक्स होंगी जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में इक्वली, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 288, ठीक है। ये क्या था, ये एलसीएम था इनका, एलसीएम, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, बिल्कुल ठीक बात है, इज ट्रू। देन एचसीएफ इनका क्या होगा भाई, ये देख एचसीएफ जो होगा, देख ऐसे होता है ना, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये अपने निकाला 288, ये अपने से पूछ रहे हैं, ये तो अपने वैसे निकाल लेंगे। तो आंसर क्या आ गया, एचसीएफ का आंसर क्या आ जाएगा 32 इंटू 36 अपॉन में 288। ये 9 पे, ये 4 पे, आंसर क्या आ गया 4। इजी। अब देख, उसने बोला 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, अभी किया ना, ये रहा, यही आया था ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज दिस, ठीक ना। 4 इंटू 9 दैट इज 36, तो यही आंसर है, ठीक है। अब देख, ये पूछ रहा है कि ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तो कोई चीज दिख रही है यहाँ से, मैंने 15 यहाँ से कॉमन लिया दोनों नंबर में से, ये बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। मतलब जो पूरा नंबर था इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस पूरे नंबर का एक फैक्टर 15 होगा, एक फैक्टर ये जो नंबर आएगा कैलकुलेट करके वो होगा, और एक 1 होगा। तो 3 फैक्टर तो हो ही गए, तो प्राइम तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा कंपोजिट। आगे समझ में, प्राइम क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1। ये पूरा नंबर है, इसके 3 फैक्टर तो लोग दिख ही गए, 15 नंबर पूरा भी, और ये वाला भी तो है, तो 1 भी तो होता ही है। तो आंसर क्या आ गया कंपोजिट। एक फैक्टर देख, एक फैक्टर 15 है, पूरा नंबर भी खुद का फैक्टर होता ही है, 1 तो है ही है, और ये भी नंबर होगा ये वाला, और ये वाला भी, तो कंपोजिट हो गया ना ये, ठीक है। अब ये देख,
P and Q are positive integers, that is P equal to AB square और Q is equal to A square B. A और B प्राइम है, एलसीएम निकालना है। तेरे को पता है एलसीएम क्या होता है? ये इसकी हाईएस्ट पावर बी वाले की बी स्क्वायर, ए वाले की ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। रिवीजन वीडियो देख ले भाई, अगर नहीं देखी तो, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तेरे को कि भैया कैसे करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जाके पहले रिवीजन वीडियो देखो, ठीक है? पहला क्वेश्चन अच्छे से हो गया अपना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये देख, इसमें कहा है कि सेमिनार हो रहा है, इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, where the participants will be educators of different subjects. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं हिंदी के अंदर हैं 60, तो हिंदी के एजुकेटर्स हैं वो 60 हैं, इंग्लिश के जो हैं दैट इज 84, और मैथमेटिक्स के हैं दैट इज 108। ये लिख लिया, ठीक है? अब देखो, in each room the same number of participants are to be selected and all of them being in the same subject, ठीक है? maximum number of participants that can be accommodated in each room is, तो मतलब ऐसा कोई नंबर होगा जो तीनों का फैक्टर होगा। देख 60, 84, 108, उसने बोला कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बताओ, मतलब रूम्स के अंदर आ सके वो। इसमें लिखा ना कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और ऑल ऑफ देम ऑफ द सेम सब्जेक्ट, मतलब कई रूम्स होंगे, सब में इक्वल पार्टिसिपेंट्स होंगे, और एक रूम में एक सब्जेक्ट टीचर ही होगा। मान लो इसमें कोई एक्स टीचर्स हैं, सब में के सब में एक्स टीचर्स है, मान लो सब में, तो मान लो यहाँ पे एक्स टीचर हैं, वो एक्स टीचर सेम सब्जेक्ट के होंगे, मतलब मान लो यहाँ पे एक्स टीचर हिंदी के हैं, हिंदी है यहाँ पे क्या, हाँ हिंदी के हैं, यहाँ भी एक्स हिंदी के होंगे, मान लो यहाँ पे एक्स मैथ के हैं, यहाँ भी एक्स मैथ के, यहाँ भी एक्स मैथ के, सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के होंगे। तो ऐसा कोई नंबर आएगा ना जो इन तीनों का फैक्टर हो, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, HCF, बिकॉज अपने को तो मैक्सिमम बताना है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका क्या आ जाएगा, इनका 12 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, साफ पता लग रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर 12 आ गया, हिंदी वाले 60 हैं, 60/12 दैट इज 5, मतलब 5 रूम्स जो होंगे वो हिंदी के लिए होंगे, हिंदी एजुकेटर्स के लिए, 7 होंगे, 3 4 5 6 7 इंग्लिश वालों के लिए होंगे, 7 इंग्लिश हिंदी, और 9 जो होंगे, 3 1 2 3 1 2 3 ये होंगे मैथ वालों के लिए। सभी रूम्स के अंदर 12 लोग हैं, सारे सेम सब्जेक्ट के हैं, ठीक है? अब उसने पूछा कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बता दो, 5, इधर 7, इधर 9, दैट इज 21 रूम्स मिनिमम है, 21 रूम्स मिनिमम है। आगे बात समझ में? अब इनका एलसीएम निकालना है, इनका ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे क्या यार, कितना आसान है ये देख। 60 को मैं लिख रहा हूँ, मान लो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 स्क्वायर 3 5 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। 84, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, बिल्कुल ठीक है भैया। 2 स्क्वायर इंटू 3 की क्यूब, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इतना लिख लिया, तो एक क्वेश्चन दिख रहा है यार, 108 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, ये रहा, ठीक है? तो यही होता है कि हर तुमको अलग ही करना होता है। यहाँ मैंने निकाला था इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ हमको दिख गया तो आंसर लगा दिया, टाइम बच गया, ठीक है? अब यहाँ से देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की क्यूब है, 5 की हाईएस्ट पावर 5 है, मतलब 1 है, और 7 है, दिस, ये आ जाएगा। ये कितना बन गया, 4 इंटू 27 इंटू 35, दैट इज 140 इंटू 27। इसको ऐसे कर ले, 14 इंटू 27 इंटू में 10 लिख ले, तो 27 इंटू 4 कितना होता है, दैट इज 108, 3780 आंसर आ जाएगा, 3780, ठीक है? अब इनका प्रोडक्ट बताना है ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम।
यार प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन कितना होता है, या तो इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, या फिर एलसीएम क्या आया था 3780, एचसीएफ क्या था 12, इनको मल्टीप्लाई कर दे, बात एक ही है। ठीक है, इट इज 12 0, दिस इज 96, दिस इज 84 93, दिस इज 45 45360। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी हो गया। तो क्वेश्चन सारे आसान ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कैसे करना है वो देखते हैं। Mathematical exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree. Okay. He has some difficulty and ask for your help in completing a quiz for the audience. ठीक है, फैक्टर ट्री बताना है आराम से। अब देखो x के दो फैक्टर हैं, ये तुमको साफ दिख रहा है, जो x होगा दैट इज 2783 इंटू 5 होगा। अरे होगा या नहीं होगा, फाइंड इस चीज को। आप तो इसको सिंपल तरीके से कर सकता है, देख मैं इसको इसके दो देखता हूँ कैलकुलेट करने। या तो तू ऐसे करेगा, 5 3 जा 15, ये 40, ये 41, 39, और ये 13915। एक तरीका पता है क्या है, 2783 इंटू 10/2, 139। पता लग रहा है, ये 1 और ये 5, ये 27830 है, अपॉन में 2 है, तो 278 कितने पे गया, 139 15, ये ले आंसर आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस। इस पे बहुत बड़ा ट्रिक अपने इंस्टा पेज पे भी है भाई, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, क्या है इंस्टा पेज का नाम, मैथ्स विद तुषार। अभी तो ठीक है इस सेशन के लिए, अगले सेशन तो मैं यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे एक स्क्रॉल टाइप सा, वो देखते हैं। चल ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी, अब वाई की वैल्यू निकालनी है। इट इज टू सिंपल। कैसे, वाई की वैल्यू क्या होगी, 2783 इज इक्वल टू वाई, सॉरी वाई इंटू 253, है ना। तो 253 से कितने पे जाएगा, ये 1 पे गया, और ये बचा कितना, 253, ये 1 पे गया, और ये बचा अपने पास 1 ही बचा यार। y की वैल्यू कितनी आ गई, 11, करके देख ले। 253 इंटू 11 दैट इज 33 58 25। भाई यार 27 आएगा ना, सॉरी, ये कितना बना 7। ठीक है, तो ये मुझसे गलती होगी, सॉरी। 2783 बन गया, मतलब y की वैल्यू 11 है। ठीक है भैया, आ गया समझ में। अब देख, 253 को इसने दो फैक्टर में डिवाइड कर रखा है, मतलब दो फैक्टर में किया है, दैट इज 11 इंटू जेड। जेड की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 3, जेड की वैल्यू 23 आ गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू थी 13915, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 11, 11, जेड की वैल्यू 23। ठीक है, जेड की वैल्यू 23 आई थी बिल्कुल। चलो आगे, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915, भाई इसके इतने सारे फैक्टर्स थे, 278, इसके फैक्टर्स क्या थे, इसके फैक्टर्स थे प्राइम में करें तो 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, यही था। इट इज कंपोजिट नंबर, प्राइम तो किसी हालत में ही होगा नहीं। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये लो, 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। देख, अब इस इतने से पार्ट से एक्स वाई जेड निकाला और प्राइम फैक्टर्स तो पता लग गए, वहां से ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। तो क्वेश्चन आसान ही आते हैं यार, हल्का सा दिमाग लगाना होता है बस। ठीक है, अब ये देख, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, फिबोनाची सीरीज है ये, ठीक है। अब इसमें सीक्वेंस क्या है, 0 1 1 2 3 5 8 30। तो इस सीक्वेंस का मतलब पता है क्या है ये देख, इसमें क्या होता है ना कि ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रीवियस टू टर्म्स, बस पहले दो टर्म्स को छोड़ के, बिकॉज उनसे पहले दो टर्म्स तो आई नहीं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ये जो टर्म है ये इन दोनों का प्लस करके आएगी, 0 + 1 दैट इज +1। ठीक है, जो 2 है
वो प्रीवियस टू टर्म्स दैट इज 1 + 1 करके आई, बिल्कुल ठीक है। जो 3 है वो इन दोनों का सम करके आया, बिल्कुल ठीक है। जो 5 है वो इन दोनों का सम करके आया, बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भैया, एक्सेप्ट द फर्स्ट टू टर्म्स। भाई जीरो के कोई पहले दो टर्म्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी, ठीक है। वन के इस वन के आगे कोई दो प्रीवियस टर्म्स हैं, नहीं है, तो इसलिए उसने एक्सेप्ट बोला, ठीक है। अब देख, ये सारी की सारी क्या हो गई, ये अपने को दे रखी इतनी क्वेश्चन में। वो पूछ सकता है कि अगली टर्म बता दो। अगली टर्म में क्या होगा, 89 प्लस 144, दैट इज 150, ये दैट इज 233, ठीक है। मान लो इसकी अगली भी पूछ ली, तो उसमें क्या हो जाएगा, 233 प्लस 144, दैट इज 377, ठीक है। इसकी भी अगली पूछे तो इन दोनों का सम आ जाएगा, 377 प्लस 233, ठीक है। अब अलग उसने वही पूछा कि नेक्स्ट टू नंबर्स कौन से होंगे सीक्वेंस के अंदर, दैट इज 233 एंड 377। क्लियर है, बिल्कुल। अपन एक चीज पढ़ते हैं कि जो रेशनल नंबर होगा ना, जब वो पता है कब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होगा। एक तो वो होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, उसका और उसका जो होता होना चाहिए ना डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में। हाँ, मतलब उसका जो नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर होगा वो 2 या 5 होगा, उसकी कोई प्रक्रिया देख। जैसे इसका मतलब क्या है, चाहे डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 हो इंटू 5 की पावर 1 हो, तो भी वो टर्मिनेटिंग रेशनल एक्सपेंशन होगा, उसका होगा मतलब 2 की पावर 8 5 की पावर 0, ये भी होगा। बस m और n जो है ना, वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, नेगेटिव वाले नहीं होने चाहिए इंटीजर्स, ठीक है। तो आ गया। अब उसने पूछा इज ऑफ द फॉर्म where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बिल्कुल नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। कौन सी फॉर्म का होगा डिनोमिनेटर, दिस फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया 15/3 है 5.0, भैया यार ये भी तो टर्मिनेटिंग है ना। बट भाई तूने एक बात देखी, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है 5/1, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और नीचे अब क्या है, नीचे है 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर 5.0 है, दैट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज जो डिनोमिनेटर है वो है 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, इस फॉर्म का है। आगे बात समझ में, कर लेगा। चले आगे। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का केस हो गया तेरा, ठीक है। अब देख, इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स फॉर्म बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ द टू ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म्स हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब यहाँ से लिया ये देख, रेशियो मतलब 5/3 प्रीवियस टर्म से लिया ना, 8/5 13/8, ये देख वही है, वही है जो उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर था ना, जो उसी का ही तो है। रेशियो कैसे बना, रेशियो ऑफ अ टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म, ठीक है। अब इसमें से किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और ये 3 है, नहीं होगा। 13 नहीं, 21 नहीं, ये देख 2 की पावर 3, बिल्कुल ठीक भैया। 5 तो आया नहीं, 5 की पावर 0 है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अभी देख, HCF of the two consecutive numbers in the given sequence except the first three terms, ओके। इन 3 टर्म्स को हटा के बाकी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का HCF क्या होगा, 1 दिख रहा है साफ, 2 और 3 का 1, 3 और 5 का 1, 5 8 का 1, 8 13 का HCF 1। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया 1। इजी है ये तो, कर लेगा, ठीक है। अब देख, टू नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF एज 1, HCF 1 होता है तो क्या होता है, क्या होता है, को प्राइम भाई, को प्राइम, पढ़ाया था ना यार, रिवीजन में अंदर जाके देखियो, पढ़ाया हुआ है ये को प्राइम नंबर्स, ठीक है। दो नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF इज 1, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया,
अब इसमें पता क्या है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड, मिस मुक्ता planned a prime number game for class 5th students. She announces the number 2 in her class and asks the student to multiply it by a prime number and then pass it to second student. Second student also multiply it by a prime number, pass to third students. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 173,250. मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से उनको एक नंबर मिला ये। एक प्राइम नंबर क्या था, 2, जो टीचर ने खुद ही लिया था। तो इसका पहले तो सिंपल सी बात है, इसका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्या आएगा, ये देख, 173,250 का, दैट इज, ऐसे करें, ऐसे एक मिनट तुमको समझ में आएगा। एक टू यहाँ से मैंने ले लिया 86625, मैंने यहाँ से 5 पे किया, 5 पे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चल 3 से स्टार्ट कर लिया अपने, 3 से, बिकॉज चल 3 से करते हैं, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं प्राइम नंबर्स भी। 3 से डिवाइड हो रहा है भैया, हमें तो पता ही नहीं होगा ही नहीं होगा भाई। डिविजिबिलिटी केस क्या होता है 3 का, अगर इन सबका सम 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सम क्या है इनका, 12, 14, 19, 27, जो कि 3 से होता है डिवाइड, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, 2 6 बचा, 2 2 6 बचा 8, फिर 2 6 बचा 8, 2 2 बचा 7, इट इज 5। अब ये वाला होगा, ये 10, 18, 18 और नहीं नहीं नहीं, हाँ 30, ये भी होगा 3 से, तो 3 एक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 6 2 5। अब इसको करते हैं अपने 5 से, 5 से गया तो 1, ये 9, ये 2, ये 5, फिर 5 से गया मैंने, 5 से गया तो यहाँ पे क्या देगा, 3 8 5, फिर 5 से कर दिया भाई, दैट इज 7, तो एक 5, दैट इज 75। मुझे गलत क्यों लग रहा है यार। हम्म, नहीं ठीक तो है यार, 173,250, 86625, 327785, ये 3 पे गया तो ये 28875, बिल्कुल ठीक है। 3 से गया ये 9625, बिल्कुल ठीक है। 5 पे ये गया 1925, बिल्कुल ठीक है। फिर 5 पे गया तो 385, बिल्कुल ठीक है। फिर 5 पे गया तो 7, भैया यार आप कैलकुलेशन क्यों गलत कर रहे हो, 7 7 आएगा ना, 77 into 5 कितना होता है, ट्रिक से 760/2 आ जाएगा, दैट इज 385। हाफ नहीं बोलते इसे ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी, आपने उस पे पढ़ी है इंस्टा पेज पे, कि एक नंबर जब 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 ओड नंबर हो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो पहले एक नंबर माइनस कर दो, दैट इज 76, ठीक है। उसका कर दो हाफ, दैट इज 38, और लास्ट में लगा दो 5। इवन का केस हो तो 76 into 5 करते हैं, कैसे करते हैं, सीधा इसका हाफ और लास्ट में 0, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वहां पे, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके दो फैक्टर 7 और 11, ठीक है। मतलब क्या है, टीचर ने अनाउंस किया नंबर एक 2, तो एक बच्चे ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, फिर एक बच्चे ने मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा 3 से, फिर एक बच्चे ने 5 से कर दिया, फिर एक बच्चे और ने 5 से कर दिया, फिर एक बच्चे और ने 5 से कर दिया, फिर एक ने 7 से किया और एक ने 11 से किया, जब इसने 11 से कर दिया, ठीक है, तो आंसर जब आया, आंसर ये वाला आ गया।
बस इतना तुमको ध्यान रखना है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करा है अपन ने। ठीक है, अब देख, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स? 3। कई बच्चे इसका आंसर 2 देते हैं, भाई 2 तो टीचर ने खुद दे दिया था, आंसर 3 आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? अच्छा, अब देखो, अब कितने स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, इन्होंने क्या कहा था, आज द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई द प्राइम नंबर एंड देन टू सेकंड स्टूडेंट। हाँ, लास्ट स्टूडेंट को ये नंबर मिला, मतलब जितने ये थे, मतलब एक बंदे ने ये यूज किया 3, एक ने फिर 3 यूज किया, एक ने 5, एक ने 5, एक ने 5, फिर 7, 11, तो कितने नंबर्स हैं ये? 7 नंबर्स है। तो 7 बच्चे क्लास में थे, तो सब तभी ना सातों सातों के सातों ने प्राइम नंबर्स यूज करके वो नंबर बना दिया, है ना? तो आंसर क्या आ गया, कितने बच्चे थे क्लास में? 7। हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, दैट इज 11। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, दैट इज 5, जो कि 3 बार यूज हो चुका है, 3 टाइम्स यूज हो चुका है 5। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी इस जगह पे यार, वेरी सॉरी। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। देखो मैं दोबारा इस क्वेश्चन बताता हूँ। उसने बोला कि उसने नहीं, उन्होंने, टीचर ने एक नंबर दिया 2, उन्होंने बोला सारे बच्चों को कि एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करो प्राइम नंबर से। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, उस नंबर को मल्टीप्लाई किया 5 से, मान लो 5 से, मान लो सेकंड ने मान लो कर दिया 7 से कर दिया, थर्ड थर्ड ने 3 से कर दिया, फोर्थ ने 3 से कर दिया, फिर किसी ने 7 से हो चुका है, 11 से कर दिया। ठीक है, तो लास्ट बच्चे के पास जो नंबर आया ना, वो आया 173250। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके अलावा जो नंबर्स बचे उतने ही तो बच्चे होंगे। ठीक है, इसका 2, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। इजी। थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, सो आज का चैप्टर अपना डन हो चुका है यार। थोड़ी सी मतलब फ्रिक्वेंसी ना बन नहीं पाई ना, ऐसा लगा तुमको भी, क्योंकि ना यार देखो 4 दिन से माइक खराब था, तो फिर अब बाद में तुम्हारी 3 वीडियोस रह गई अब। चैप्टर डन हो गया तुम्हारा, है ना? और रियल नंबर हो गया तुम्हारा अच्छे से, तो थैंक यू सो मच। अपने 3 चैप्टर रह गए मेरे ख्याल से, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो भी कल आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। लव यू ऑल, बाय।